और ये रीजनल सिचुएशन हमने देखा कि 10-12 दिन एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रहा, वो कॉन्फ्लिक्ट कहाँ जाएगा, क्या रुख इख्तियार करेगा, जाहिर है उसको लेकर बड़ी एंग्जाइटी थी और कोई समझ नहीं आ रही थी कि मामला कहाँ बैठेगा, लेकिन सीज फायर बिलाखिर हो गया है। आपको लगता है कि देर पा है अब जो है वो इंशाल्लाह स्टेबिलिटी होगी रीजन में? जी बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये बहुत तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर दिया था। पूरे खित्ते के तमाम ममालिक इस वक्त बहुत परेशानी की सूरत हाल में थे, बिकॉज एकदम से एस्केलेशन ज्यादा से ज्यादा होती जा रही थी, इसकी बजाय के कम होती। बहरहाल जिस तरह के आपने कहा, ईरान एक मुल्क नहीं बल्कि एक सिविलाइजेशन है। ये एक बहुत मजबूती उन्होंने दिखाई, हमेशा की तरह वो डट के खड़े रहे और बहादुरी के साथ उन्होंने मुकाबला किया। और उनके ऊपर जिस तरीके से बिला इश्तियाल बिला जवाब हमले किए गए थे, उसमें पाकिस्तान ने फौरी तौर पे, पाकिस्तान वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जिन्होंने उनकी मजम्मत भी की, ये भी कहा कि हम ईरान के साथ खड़े, और हमेशा की तरह पाकिस्तान ने जो पैगाम दिया वो पीस का पैगाम दिया। और हमने ये कहा कि हम जहाँ जहाँ भी हम कोई रोल प्ले कर सकते हैं, हम इस चीज को कर सकते हैं। देखिए, जहाँ तक इसराइल का सवाल है, वो तो एक टेरर स्टेट बन चुका है, और नेतन्याहू जो है वो बिल्कुल इसमें मैं कोई हिचकिचाहट नहीं, वो एक वॉर क्रिमिनल। और जिस तरीके से उसने गजा के ऊपर जुल्मों का एक पहाड़ ढाया हुआ है, और जितनी देर से वो ये कर रहे हैं, तो वो जो वेस्टर्न लेड इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर सो कॉल्ड था, वो तो वही तभी से ही खत्म हो चुका है। लेकिन अब उसने ये सोचा कि वो और मुल्कों के ऊपर भी इसी तरह करे, लेकिन ईरान ने डट के मुकाबला किया। लेकिन आपने डॉक्टर साहिबा कहा ना कि वॉर क्रिमिनल है नेतन्याहू, तो वॉर क्रिमिनल को सपोर्ट करने वाला अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप। एक तो ये कि बड़ा सवाल किया जा रहा है कि हमने एलामिया जारी किया, हमने अमेरिका का नाम क्यों नहीं लिया उसके अंदर जो सपोर्ट कर रहा था उस वॉर क्रिमिनल को, और हमने जल्दबाजी नहीं कर दी डोनाल्ड ट्रंप को जो अमन इनाम है उसमें नामजद करने के लिए। गजा का मामला भी अभी लॉन्ग स्टैंडिंग है, ये वाला इशू भी ऑन गोइंग है, और हम जो है वो कह रहे हैं कि उनको नोबेल पीस प्राइज दे दें। देखिए, इसमें हमें तनाजुर को देखना पड़ेगा। जो पाकिस्तान के ऊपर इंडिया ने एक हमला किया, और जिस तरीके से वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद उसने फौरी तौर पे पाकिस्तान के ऊपर, ये पहली दफा नहीं किया इंडिया ने, ये इंडिया का एक वतीरा बन चुका है कि पाकिस्तान को ब्लेम कर दिया जाए जब भी उसके अंदर टेररिज्म थी। लेकिन इस दफा पाकिस्तान ने एक तो बहुत डट के मुकाबला किया, ना सिर्फ अस्करी क़यादत में बल्कि सियासी तौर पे भी और डिप्लोमेटिकली भी। और दूसरा ये, मैं एक बात आपसे थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं करूंगी माजरत के साथ, हमने जिस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हुआ तो तमाम लोग बिल्कुल मुत्तहद थे, इत्तेहाद के साथ उन्होंने मुकाबला किया। और इस पे मैं तमाम सियासी जमातों को इंक्लूड करूंगी कि किसी ने भी इसमें हेजिटेट नहीं किया या पीछे नहीं हटे, या कोई ऐसी बात नहीं की जिसमें हम कह सकते कि पाकिस्तान में कोई इत्तेहाद की कमी नजर आई। मैं वैसे वॉर टाइम जब हमने अभी जो एक रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट देखा इंडिया के साथ, उसका हवाला दे भी नहीं रही थी। आप दुरुस्त कह रही हैं कि उसमें हमने बहुत इत्तेहाद देखा, लेकिन आगे बढ़ते हुए जब हम बात करते हैं तो ये कंसर्न है। जी जी, एक तरफ एक और चीज कि उनकी वजह से कश्मीर का जो इशू बिल्कुल दब गया था, वो दोबारा इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर आ गया, उठ गया। और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कई दफा ही कहा है कि कश्मीर के इशू के ऊपर बात करने को तैयार है और सालिसी करने को तैयार है। तो इस तनाजुर में हमने उसको ये कहा, और उसके बाद पाकिस्तान को जिस तरीके से इंडिया आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा था, इंडिया की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान को अकेला बिल्कुल कर दिया जाए, लेकिन किसी भी वेस्टर्न मुल्क ने, लेकिन खासतौर पर अमेरिका के बारे में इंडिया की बहुत हाई होप्स थी कि ये तो हमारा साथ दे देगा और बिल्कुल हमारे साथ चलेगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बड़ा बैलेंस एक तरीके से डॉक्टर साहब इजाजत दीजिएगा, मैं सेनेटर साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। सेनेटर साहब, आप अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स पे आने से पहले कैसे सिचुएशन को देख रहे हैं? सीज फायर तो हो गया है, डोनाल्ड ट्रंप ने मुबारकबाद भी दे दी है कि पीस वापस आ गया है, लेकिन साथ साथ आप सुनने में आ रहा है कि वो कंसर्न भी रेज करें कि शायद कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी वायलेशंस अभी भी जारी हैं दोनों ममालिक की तरफ से। आपको लगता है देर पास सीज फायर होगा ये वाला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्तईन। देखिए, इस तरह है, आप इसको जब आप देखती हैं, एक मुल्क ने दूसरे मुल्क के ऊपर अटैक किया, विच इज़ इजराइल, उसने ईरान के ऊपर अटैक किया अनप्रोवोक्ड, बिल्कुल जस्ट बिकॉज के इजराइल पिछले पता नहीं कितने सालों से, बल्कि उसका एक फ़नी प्रोग्राम बना हुआ था कि उसने कहा था कि अगले 6 महीनों में इजराइल वो ईरान जो है वो ये बना लेगा। फिर वो पता चला कि ये 2012 में हुआ था। फिर उसने कहा कि अगले 6 हफ्तों में ये होने वाला है, वो 2015 में था। फिर ये सो ऑन, और इसके ऊपर एक बड़ा मज़ाहिया प्रोग्राम अमेरिकन ने खुद बनाया हुआ है। उन्होंने अटैक किया, और उस अटैक के बाद क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने
यूएन चार्टर और यूनाइटेड स्टेट्स की कॉन्स्टिट्यूशन दोनों को वायलेट करते हुए उसने भी ईरान के ऊपर बॉम्बिंग की। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम कहते हैं हम ईरान तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जिसने तुम्हारे ऊपर बॉम्ब फेंका है B-52 बॉम्बर्स के साथ, हम उसको नॉमिनेट करना चाहते हैं। किया था हमने, मतलब हम उसको नहीं, लेकिन हम अभी भी उसको डिफेंड कर रहे हैं। हाँ। हम अभी भी उसको डिफेंड कर रहे हैं। वो कह रहे हम देखें ना, सुन लेना डिप्लोमेटिक मूव भी हो सकती है ना, सुन ये क्या अंडर प्रेशर लाने के लिए कि आप तो अमन के सदस्य, तो अमन ही रखें। सुन ले, मैं आपके साथ अमन चाहता हूं, लेकिन आपकी और उनकी ये शहजाद साहब की लड़ाई हो रही है। मैं आके 6 मुक्के आपको मार के कहूं कि भाई जी अब आप लोग आपस में अमन कर लें, ठीक है। तो मैंने उस जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, मैंने वो बॉम्ब्स फेंके कि जो कि बंकर बस्टर्स हैं, बिल्कुल ठीक है। और उसका चाहे वो नुकसान हुआ हो या ना हुआ हो, 5% हुआ 10% वो कर लिए। फिर उसके बाद देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एज अ पॉलिटिकल एंटिटी आप उसको सपोर्ट कर सकती हैं कि यार उसने अपना एक पॉलिटिकल नैरेटिव में अपना जीता है इलेक्शंस या नहीं जीता, वो अपनी जगह पे है। लेकिन जब उसने एक ऐसे मुल्क के जंग को एंडोर्स किया है कि जहां पे 2024 में बच्चों के मरने की तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा उस मुल्क के बॉम्बिंग से हुई है, और वो उसको एंडोर्स करता है, कहता है ये सही कर रहे हैं, आप उसको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं। बताया उन्होंने, हमारा भी तो एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसमें तो उन्होंने एक मस्बत किरदार अदा किया। देखिए ये बात नहीं होती है, देखिए आप उसमें शुक्रिया अदा करें, आप उसमें शुक्रिया अदा करें। इतनी ज्यादा जूते पॉलिश करने की जरूरत नहीं है। जो डॉक्ट्राइन ऑफ मरियम नवाज है कि हाथ जोड़ो, माफी मांगो। मरियम नवाज कहां से आ गई? वो कौन से सेंटर में फॉरेन पॉलिसी चला रही? PMLN की बात करो ना, डॉक्ट्राइन तो उसी की चल रही है ना कि वो जूते पॉलिश। अब आप मुझे एक बात बताएं, मैं थैंक यू कह सकता हूं कि जी आपने, अच्छा एक बात ये याद रखें, इसमें डोनाल्ड ट्रंप का इतना कमाल नहीं है। इसमें जो हम लोगों की अफवाज ने जो जिस लिहाज से उनके जहाज गिराए, या जिस तरीके से चाइनीज टेक्नोलॉजी के साथ जो कि हमें चाइना ने दिया था, और उसमें से खासतौर पे जो 2021 में और उस दौरान में लिए गए थे, और उसके बाद जो अभी उन्होंने दिए थे, उसके बाद जो हमने उनका हशर किया था, वो बंदे ने खुद जाके कहा कि खुदा के लिए हमें हमारी जान बचाओ। आई सी योर पॉइंट, लेकिन सर देखिए ना, क्रेडिट जहां ड्यू होता है दे देना चाहिए। आप क्रेडिट देने में देखिए क्या सफारती, मुझे एक बात बताएं, ये अभी आधी दुनिया डेलीगेशन को किसी ने लगाया सर, हमारी डेलीगेशन वाज वेल रिसीव्ड, मान जाना चाहिए। नहीं ठीक, एक मिनट ना, वेल रिसीव्ड। मैं आप आके मुझे कहते हैं कि जी डॉक्टर हुमायूं फलाना जो लोग हैं वो गलत कर रहे, मैं आपको रिसीव भी करता हूँ, आपको समोसे भी खिलाता हूँ, आपको चाय शाय भी पिलाता हूँ। एंड में जो वो कर रहे हैं, मैं उसको नहीं कहता कि ये मत करो, और वो चीज वो आपके सारे डेलीगेशन जो वापस आ जाती है, तो वहां पे डिसाइड होता है, वहां पे उधर से एक जजमेंट आती है कि सॉरी हम लोग इस चीज को नहीं वापस कर रहे। हम लोग इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें, जो उन्होंने कहा कि हम रिज्यूम नहीं करें। उन्होंने कहा हम नहीं रिज्यूम करें। मुझे एक बात बताएं क्या हो गया? अच्छा रही बात, आप कहते हैं कश्मीर की बात है, कश्मीर की बात तो हमेशा से होती रही थी। कश्मीर की बात तो 2019 में इमरान खान को वो कहते रहे, वो जाके उसको इजराइल की तरफ लेकर जाते थे, वो कहते थे कि भाई आप इसको आइसोलेशन में देख ही नहीं सकते हो, आप कश्मीर के इशू में क्यों नहीं आते? एड़ी चोटी का जोर लगाया कि कोई दुनिया का मुल्क मान जाए कि पाकिस्तान दहशतगर्द है। वो हमारे अपने डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था, अगर डिफेंस मिनिस्टर वो ऑल फॉल ना वहां पे वो करता वो इंटरव्यू, तो शायद ये बात आती ना। वो तो उसने खुद ही उसने कहा कि यार हम लोगों को इतनी इज्जत मिल रही है, कैसे हो सकता है कि हम लोग इंटरनल मैटर्स उन पे भी आना चाहती हूँ, एक ब्रेक भी लेनी है। लेकिन वैसे डिफेंस मिनिस्टर के स्टेटमेंट के ऊपर सर जो उन्होंने बात की थी उस पर डिबेट हो सकती है। बात इन प्रिंसिपल गलत नहीं थी, टाइमिंग गलत थी उस बात की। वैसे थोड़ा सा ये भी मान जाना चाहिए, हिस्ट्री को सामने रख के क्या था खालिद साहब ने जो कहा, डिफरेंस टाइमिंग मेक्स ऑल द डिफरेंस इन पॉलिटिक्स। जिस वक्त आपके ऊपर इल्जाम आ रहा है, मैं आपके ऊपर इल्जाम लगा रहा हूं कि जी आप बायस्ड हैं, उसी वक्त आपके साथ वाला बंदा आके यहाँ कहते कि जी हाँ जी इन्होंने वो शहजाद साहबा के लिए ये स्पेशल उन्होंने क्वेश्चन उनको बता दिए थे, आंसर बता दिए थे। मेरे पास तो मवाद आ गया है, मैं तो आपको लेताड़ दूंगा।